फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए 15 डेज का स्टडी प्लान। फ्रेंड्स, हम नहीं चाहते कि कोरोना की इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोई भी एग्जाम हो। ट्रांसपोर्टेशन के इतनी इश्यूज हैं, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुआ है, प्लस बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो फ्लड अफेक्टेड है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट जैसे कि डेट अनाउंस हो गया है और एग्जाम हो सकता है, तो हमें तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी, कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है, तो इस 15 डेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 15 डेज का प्लान बन सकता है, स्टडी प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और इससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टडी का टाइम डिसाइड करना है कि आप 8 घंटा पढ़ना है आपको या 10 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिकली 8 to 10 आवर्स की आपकी स्टडी रोज होनी चाहिए, क्योंकि 15 डेज रह गए हैं, तो इसमें आपको अगर अपने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और 2 पेपर होने की वजह से पेपर 1 भी पढ़ना होगा, पेपर 2 भी पढ़ना होगा और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो 8 से 10 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी आपको ना अपनी एफिशिएंसी देखनी है और अपने प्रिपरेशन का लेवल देखना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और एफिशिएंसी आपकी कितनी है। क्या आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ना है। ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ रहा है और उसमें भी उसकी तैयारी हो रही, तो उसे देख के आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई 4 घंटा पढ़ के भी एग्जाम क्लियर करके आ जाता है, कोई 8 घंटा पढ़ के भी नहीं हो पाता है किसी का, तो सबका वो इंडिविजुअल लेवल पे है। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कि 8 to 10 आवर्स तो आपको स्टडी करना है, बट उसमें भी आपको अपनी एफिशिएंसी देखनी है। अगर आप कर पाते तो कीजिए, नहीं तो आप जितनी देर भी पढ़ाई करते वो आप 100% अगर उसमें देते, सीरियसली पढ़ते हैं, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, सेकेंड इज डिवाइड टाइम स्पैन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अब नेट एग्जाम में 2 पेपर होने की वजह से पेपर 1 भी करना है आपको तैयारी और पेपर 2 भी करना है, तो दोनों के लिए टाइम डिवाइड कर दीजिए कि इस टाइम में आप ये पेपर 1 करेंगे, इसके बाद आप पेपर 2 करेंगे, जैसे आपको लगता है। ठीक है, 8 घंटे की स्टडी प्लान कर रहे हैं रोज की, तो 4 घंटा पेपर 1 या 6 घंटा पेपर 2 और 2 घंटे पेपर 1। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो किसी का ऐसा होगा कि पेपर 2 बहुत अच्छा है तो उन्हें पेपर 1 पे मेहनत करना है, क्योंकि पेपर 1 में रीजनिंग आता है, देन डीआई पूछता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग रिलेटेड आता है। ठीक है, देन हायर क्वालिफिकेशन आता है और एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। तो वो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी प्रिपरेशन हो गई। जिसका पेपर 2 अगर हो गया तो पेपर 1 पे मेहनत करनी होगी, पेपर 1 की प्रैक्टिस करनी होगी, और जिसका पेपर 1 हो गया तो पेपर 2 का करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स व्हिच नीड्स मोर प्रैक्टिस। अब दोनों ही पेपर में आपको पहले देखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको मेहनत करने की जरूरत है, जो वीक है आपका। ठीक है, पेपर 1 में भी जैसे रीजनिंग है, डीआई है, कौन्स आएंगे, तो इसमें से कौन सा आपका वीक है जिसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाते, क्वालिफाई करते करते उसमें मार्क्स कम होने की वजह से पेपर नहीं निकल पाता है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पर मेहनत करनी होगी। सेम विथ पेपर 2। अब पेपर 2 में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार बस देख लीजिए, ऐसा भी नहीं कि पूरा टाइम आपने उसी पे स्पेंड कर दिया, बट अगर आपने पढ़ के रखा है और उसको एक बार ओवरव्यू करना है तो उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको मतलब आपको वही पता रहना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट है जो आपका हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ये आपका खुद का पर्सनल है, ये आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स कोई नहीं बताएंगे, खुद को आइडेंटिफाई करना है। राइट, नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ विच इंक्लूड्स पेपर 1। अब देखिए, करंट अफेयर्स जो आता है वो लास्ट 6 मंथ्स का आता है। ठीक है, तो करंट अफेयर में क्या आ जाएगा, क्वालिफिकेशन, जो हायर क्वालिफिकेशन टॉपिक है पेपर 1 का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को ये मिला है, नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इससे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था। देन एनवायरमेंट से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स पे
NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ्स में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए रहते हैं, तो सिंस रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग से क्वेश्चन आता है और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन पॉलिसी, तो वो आपको पढ़ के जाना है। CET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनाउंस हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, जो कंडक्ट होगा आगे से फ्यूचर में रेलवेज के लिए, SSC के लिए, तो ये आपको पढ़ के जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग तो आप कर लेंगे, DI भी कर लेंगे, बट करंट अफेयर्स ऐसा है कि अगर आपको मालूम है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। उसमें अगर आप गेस करते हैं तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मोर एंड मोर। तो अभी लास्ट है 15 डेज का टाइम है, तो इसमें आप जितना कोशिश करें, जितना ही हो सकती है मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करें। चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करें, आप ऑफलाइन आपके पास बुक है कोई मॉक टेस्ट का, या फिर आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है कोई मॉक टेस्ट, तो आप प्रैक्टिस करें। अब वो कैसे करना है प्रैक्टिस? अगर पढ़ाई आपकी लगती है कि हो गई है, तो प्रैक्टिस करिए पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको वहां का कुछ नहीं पता है कि वो कैसे कंडक्ट होगा। मॉक टेस्ट के थ्रू क्या होता है कि आप सिस्टम के बहुत यूज टू हो जाते हैं, तो वहां पे आपका जो फियर होता है वो खत्म हो जाता है। तो पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है, और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें, टॉपिक्स कंप्लीट करें, वैसे वैसे आपको मॉक टेस्ट भी देते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाहूंगी कि ट्यूटलेज एकेडमी पे फुल कोर्स अवेलेबल है पेपर कोड 55 के लिए। अब पेपर कोड 55 क्यों जरूरी है? क्योंकि नेट के बेसिस पे ही बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आई हुई है, और इसके स्कोर के बेसिस पे, नेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू और GD के लिए कॉल किया जाएगा और फिर सिलेक्शन होगा। तो नेट पेपर कोड 55 सिर्फ आपको क्वालिफाई ही नहीं करना, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना, ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। तो फुल कोर्स जो है वो 60 आवर्स का है, ठीक है। 60 आवर्स के कोर्स को अगर आपको कंप्लीट करना है 15 डेज में, तो 4 आवर्स भी अगर आप डेली स्टडी करते हैं तो आप पूरा फुल कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना एज पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो पूरा सिलेबस आपका पेपर कोड 55 का कंप्लीट हो सकता है। तो 4 घंटे में आपने पेपर 2 पढ़ लिया, उसके बाद जो अगर 8 घंटे का आपका स्टडी प्लान है, 10 आवर्स का है, तो आपके पास 4 आवर्स या फिर 6 आवर्स बचता है। 4 आवर्स में आप पेपर 1 कीजिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, या 6 आवर्स में कर रहे हैं तो कुछ देर आप पेपर 1 पढ़िए और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए पेपर 1 एंड पेपर 2 का, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी पेपर कोड 55 की हो जाएगी। और ये सब आपको सोच के देना है कि आपको नेट एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके आगे HR के बहुत सारे एग्जाम जो है PSU के बेस्ड है नेट क्वालिफाई नेट स्कोर पे, राइट। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी से लग जाइए, प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन एक आपको बूस्टअप की जरूरत थी, जो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। तो आप अपनी स्टडी जारी रखिए, एग्जाम होता भी है तो एग्जाम देना है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, आपको और अच्छे से टाइम मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें थी, वो भी, उनको जो टेंशन हो रही है कि एग्जाम कैसे देंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।